नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 009 न्यूज टीवी नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। प्रीति कुमारी को उसके ससुराल वालों से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पति श्याम कुमार सिन्हा कुछ दिन पहले ही एक सुपारी किलर के जरिए एनटीपीसी के ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक करते समय प्रीति कुमारी का रोड एक्सीडेंट करवा चुका है। आनंद फानन में प्रीति कुमारी को एनटीपीसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और एन मौके पर कहलगांव थाना भी एनटीपीसी हॉस्पिटल में जाकर प्रीति कुमारी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। डॉक्टर शिवेंदु की देखरेख में प्रीति कुमारी का इलाज कई दिनों तक लगातार चलता रहा, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज होने की संभावना जताई है। प्रीति कुमारी के वकील सच्चिदानंद कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी क्लाइंट प्रीति कुमारी के जान को खतरा है। कहलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने की प्रक्रिया जारी है। वकील सच्चिदानंद कुमार ने बताया श्याम सिन्हा का भागलपुर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया था, कोर्ट द्वारा सजाएवार हो गया था। श्याम कुमार और उसके परिवार के लोग जब जेल जाने की बारी आई तो पत्नी प्रीति कुमारी के पैर पकड़कर सब परिवार रोने गिड़गिड़ाने लगे। श्याम सिन्हा, प्रभास सिन्हा और उसकी पत्नी उमा भारती, उसका भतीजा प्रशांत सिन्हा, भतीजी सब मिलकर कोर्ट में खड़े खड़े हाथ पैर जोड़कर माफी मांग रहे थे। तब जाकर एक पत्नी का फर्ज निभाते हुए 22 जुलाई 2022 को वेल बॉन्ड बनवाकर समझौता पत्र पर प्रीति कुमारी साइन कर सबको जेल जाने से बचा लिया था। भागलपुर कोर्ट से सीधा प्रीति कुमारी अपने ससुराल ओगरी रहने चली गई थी। एक सप्ताह गुजरने के बाद ही दिनांक 10 अगस्त 2022 को दोबारा बुरी तरह से मारपीट की गई। हत्या करने के इरादे से 10 अगस्त 2022 को ही श्याम सिन्हा अपने बड़े भाई प्रभास कुमार सिन्हा, भाभी उमा भारती और उसका बड़ा भतीजा प्रशांत सिन्हा, छोटा भतीजा राज राही उर्फ छोटू सिन्हा, छोटी भतीजी छोटी कुमारी, नंद, गीता देवी एवं अन्य परिवार के सदस्यों ने मिलकर प्रीति को हत्या करने के इरादे से बहुत मारपीट की थी। मुंह में कपड़ा ठूसकर शरीर के सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए और हाथ पैर बांधकर जमीन पर पटक दिया और सब मिलकर लात घूसों से बहुत मारा था। बेहोश हो जाने के बाद किचन में हाथ पैर खोलकर इसलिए छोड़ दिया कि अगर मर गई तो सबको बता देंगे कि गैस सिलेंडर में आग लग गई और प्रीति जलकर मर गई। श्याम सिन्हा, प्रभास सिन्हा और उनके परिवार के लोग प्रीति कुमारी के पिता से कर्ज के तौर पर लिया गया 44 लाख रुपए लिया हुआ है। प्रीति कुमारी के पिता मंगल मंडल फड़बिसगंज रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर बड़ा बाबू रह चुके हैं। करीब 25 लाख रुपए रिटायरमेंट मिला था। ये सारा खेल दामाद श्याम सिन्हा और उसका बड़ा भाई प्रभास कुमार सिन्हा पैसे हड़पने के लिए खेल रहे हैं। श्याम सिन्हा को एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के बिजली विभाग में 57,000 रुपए की सैलरी मिलती है। 6 दिसंबर 2013 को श्याम सिन्हा की शादी हुई थी और 2014 में सरकारी नौकरी लगी थी। सूचना हमने फोटो को क्लोज कीजिएगा सर। इसकी सूचना हमने जब हमसे संपर्क साधा गया था मारपीट के बाद, इसकी सूचना हमने कहा था कि एक मतलब पिटीशन लिख के वहीं एनटीपीसी थाना में देने के लिए, उसके बाद हम बोले थे कि उस पिटीशन को कोर्ट में लाइएगा, हम उस बात को कोर्ट में रखेंगे। उसके बाद एप्रियंस पे मैटर चल रहा है तो न्यायालय कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा, अभी भी हमको आशा है और धीरज रखना चाहिए, न्याय मिलेगा उनको, क्योंकि एप्रियंस पे मैटर है और ये सब एपियर नहीं हो रहे हैं कोर्ट। और जिस दिन की मारपीट किया उसके बाद भी मैंने उस केस में पिटीशन लगाया है कि उनको ठीक से नहीं रखा जा रहा है, फिर पैसे का डिमांड किया जा रहा है, वहाँ से एनटीपीसी से इनको मतलब रूम खाली करने, क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह की घटना को देखते हुए मैंने पिटीशन लगाया है, तो कोर्ट एपियरेंस पे रिकॉर्ड चल रहा है, अभी ये लोग एपियर नहीं हो रहे हैं। सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। देखिए, लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया है कि जो उनके माता पिता ने जमीन खरीदारी के लिए मंडल कॉम्प्लेक्स में कहलगांव में 2 कट्ठा जमीन खरीदने के लिए जो 50 लाख रुपए दिए हैं, वो पैसा को हड़प करने के लिए शायद ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। जी, इससे यही साबित होता है, क्योंकि जब वो कहा गया था मतलब कोर्ट के सामने कि हम इसको ठीक से रखेंगे, भरण पोषण देंगे, ये मेरी पत्नी है, और जब उनको 10 दिन के बाद ही मारपीट किया गया, तो इससे यही जाहिर होता है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से लड़की का हत्या कर दें और इनकी जो संपत्ति या जो भी हम पैसा है सब उसको बचा लें। हाँ, वापस करना नहीं पड़ेगा। अगर नियत साफ रहता तो फिर ऐसी घटना नहीं घटती। अब सर इस केस में
हॉस्पिटल में नहीं रहती जी। अब सर जिंदगी इस और केस मौत में के बीच। अब सर इस केस में बच्चे की हालत बहुत नाजुक हो गई है इस टाइम जी। जैसा कि उनके फादर ने कहा है, और फादर अब सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मेरी बच्ची नहीं बचेगी तो हम लोग जीकर क्या करेंगे, मेरा लाखों रुपया बर्बाद हुआ, मेडिकल में जा रहा है, इलाज में मेरी बच्ची को जा रहा है, हर महीने लाख रुपया जा रहा है। 5-5 को डॉक्टर उनके बच्ची को मतलब इस्तीफा दे दिया, कह दिया कि भाई अभी बच्ची को आप अपना देख लीजिए, अपने स्तर से इलाज करवाइए। तो अब उनके फादर का कहना है कि अगर मेरी बच्ची को कहीं न्याय नहीं मिला तो बच्ची अगर नहीं बचेगी तो हम भी आत्महत्या करेंगे। तो इसमें श्याम सिन्हा कितना दोषी है या उनके परिवार के लोग कितना दोषी हैं? सबसे पहले तो उनके परिवार के लोग ही दोषी हैं, उसके बाद श्याम सिन्हा तो 110% दोषी है, क्योंकि उनका पत्नी है। अगर उनके थोड़ा सा भी मस्तिष्क में रहता कि वो मेरी पत्नी है और उसको रखना है, तो अभी वो जाते मिलने के लिए। इस कंडीशन में जब वो जिंदगी मौत के बीच, तो वो पूरे परिवार चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो मर जाए, मतलब झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो उनके और परिवार में कौन है जो विरोध कर रहे हैं इनकी पत्नी को रखने के लिए? सिर्फ अकेले लड़का कुछ नहीं कर सकता है। जब वो अपने पत्नी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ रहे, इसका मतलब है कि सबकी समझता है। कितने भाई बहन हैं श्याम सिन्हा जी? श्याम सिन्हा 2 भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई भी सुनते हैं कि वहीं NTPC में नौकरी करते हैं। क्या नाम है उनका? प्रभास ऐसे कुछ है, क्योंकि उतना तो हम डिटेल उनके बारे में। अच्छा। अब सर इस केस में मान लिया जाए जब बेल ग्रांट पे उनको छोड़ दिया गया है, तो क्या बेल कैंसिलेशन भी हो सकता है? हाँ, बेल कैंसिलेशन हो सकता है। हम तो कहेंगे बेल कैंसिलेशन के पहले उनके परिवार वाले को कि एक FIR बना के स्थानीय थाना को दें, एक DIG को दें, IG को दें, SP को आवेदन दें। उसके बाद सारा आवेदन का कॉपी हमको लगाएं, हम कोर्ट में देख लेंगे। बेल 110% उनका खारिज होगा। तो अगर बेल कैंसिल हो जाए तो फिर क्या होगा? जेल जाएगा। जेल जाएगा। हाँ। फिर बच्ची का क्या होगा? अगर बच्ची मर जाती है तो डोरी डेथ होगा। डोरी डेथ में 2 ही सजा है, या तो उसको फांसी होगा या आजीवन होगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहना चाहेंगे इस केस के मामले में? इस केस के मामले में हम तो यही कहेंगे कि अगर जिंदगी मौत के बीच है तो सबसे पहले उनके गार्जियन को न्यायपालिका से मतलब न्याय जो मिलना चाहिए उसको मिलेगा। धैर्य रखना चाहिए। उनको आत्महत्या करने से उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उनको किसी भी स्थिति में जिंदा रहना है, तभी उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। थैंक यू। उनको हिम्मत नहीं हारना है। न्याय कहीं ना कहीं है और न्याय उनको मिलेगा। थैंक यू। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए 009 न्यूज़ टीवी नेटवर्क।